खाओ कुरान खाओ कसम। प्यारे कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, दिल में सजाने के लिए। क्या बात है, वाह। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, किरदार में उतारने के लिए। बेशक। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, कब्र को जगमगाने के लिए। कुरान कसम खाने के लिए नहीं है, आखिरत की जुल्फें संवारने के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। आप भूल गए मौलाए कायनात का इरशाद। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमानों, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं रब से बातें करूं तो कुरान पढ़ो। क्या बात है। तुम्हारी ये ख्वाहिश है कि रब मुझसे बातें करे तो नमाज पढ़ो। वाह वाह वाह। मगर रोना इस बात का है कि मुसलमान न कुरान पढ़ता है न नमाज पढ़ता है। अल्लाह, कहाँ हो आप? और सुनो, दुनिया की पहली किताब है जिसकी पहली लाइन है और चैलेंज है कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, यह किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्या बात है, हक है। हजरत अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद दर्जनों नहीं सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ हैं। अभी अभी ताज़ा किताब दरबार हक व हिदायत इन्होंने छापी है, जिसमें 72 सफ़े की तकदीम है। हर जुमले से इल्म का नूर बरस रहा है। सुभान अल्लाह। फिक्र की अजमतें चमक रही हैं और शऊर का खून टपक रहा है। आप पढ़ें उनके इदारिये को, उनकी तकदीम और उनका पेशे लब। लेकिन इतनी अजीम अजमतों के मालिक और कलम के माहिर हैं, मगर जब लिखते हैं तो आखिरी में ये जुमला होता है कि अगर कोई गलती हो तो आप इत्तला देंगे। सैकड़ों किताबें लिखी हैं, मगर हर लिखने वाला ये कहता है गलती हो सकती है, नक्स हो सकता है, कमी हो सकती है, मगर सलाम है किताब मुकद्दस पर जो अल्लाह ने अपने नबी पे नाजिल क्या की बात है। पहली सतर है ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। वाह वाह वाह, वो सुभान अल्लाह। किताब जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बां, क्या बात है। जिनके दावे थे हम ही हैं अहले ज़बां, सुन के कुरान ज़बाने दबा कर चले। है ऐसी कोई किताब? अगर है तो हमारे पास है। नबी का मोजज़ा अगर देखना हो तो कुरान मुकद्दस को देखें। नबी ने चांद टुकड़े किया, बिला शुबह नबी का मोजज़ा है, हदीस में हमने पढ़ी है। सूरज को पलटाया, हदीस में हमने पढ़ी है, उलमा से सुना है। मगर आज भी मेरे मुस्तफ़ा का एक मोजज़ा है जिसे कुरान हम कहते हैं। कुरान नबी का मोजज़ा है, मगर हम पढ़ते नहीं हैं। याद रखें, ये कुरान है जो इंसान को जिंदगी नहीं, जिंदगी के साथ जन्नत की बशारत दे रहा है। अब आप देखें कुरान क्या है, हम तो पढ़ते ही नहीं है ना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है, ये सरकार आला हजरत ने लिखा है। जाहिर है कि आला हजरत ये सब हजरत हैं, वो आला हजरत। हाँ, आला हजरत की किताब को पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छे आलिम की ज़रूरत है। अगर उसकी निगाह नह और सर्फ पे नहीं है तो आला हजरत के मज़ामीन तो दरकिनार, किताब का नाम नहीं पढ़ सकता है। तो आला हजरत ने लिखा है कि अली का इल्म क्या था, और हजरत अली जब कुरान की तिलावत करते थे तो एजाज़े तिलावत क्या था। आप फरमाते हैं कि जब मौलाए कायनात घोड़े पे सवार होते और पहला रकाब पाँव डालते और दूसरा जब डालते तो पूरा कुरान ख़त्म कर लेते थे। अब आप देखें कुरान कितनी अहम किताब है। मालूम है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बोल रहा हूं, ये भी आला हजरत ने लिखा है। दुनिया जिसे जालिम कहती है उससे बड़ा इंसाफवर बादशाह हिंदुस्तान में ना आया है ना आएगा, नहीं आएगा। जिसके अदालत का एक शोर है और जिसके इंसाफ के उजाले आज भी हिंदुस्तान की हर गली में नजर आ रहे हैं, ऐसा कोई बादशाह नहीं गुजरा। मगर जब हजरत औरंगजेब ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया
तो अपने वालिद को खत लिखा कि देहली सजाई जा रही है, दुल्हन बनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, आप तशरीफ लाएं और अपने पोते को मुबारकबाद पेश करें। तो उन्होंने जवाब दिया, मेरी इसमें कोई खुशी नहीं। कल जन्नत में सोने का ताज तुम पहनोगे, मुझे क्या मिलेगा? मैं तो उस वक्त खुश होऊंगा कि मेरा बेटा हाफिज। क्या बात है। जैसे ही अब्बा ने खत लिखा, हजरत औरंगजेब ने हिफ्ज शुरू किया और आपको खुशी होगी और हैरत भी कि 6 महीने में हाफिज कुरान हो गए। क्या बात है, वाह वाह। कितने महीने में? 6। मुल्क के हालात भी देखने हैं, जंग की तैयारी भी करनी है, जुल्म से निपटना भी है, इंसाफ की शुआएं भी फैलानी है। इतने हालात के बाद 6 महीने में हाफिज कुरान। मगर ये हजरत औरंगजेब हैं जो 6 महीने में हाफिज कुरान हुए, और ये हम सब के आला हजरत हैं जो 30 घंटे में हाफिज कुरान हो गए। सुभान अल्लाह। 1 महीना लोग कहते हैं, मगर पूछे मुहक्किक असर मौजूद हैं, माहिर रज़वियात अल्लामा डॉक्टर अमजद रजा अमजद का खनकता हुआ कलम बोल रहा है कि आला हजरत आम लोगों की तरह हिफ्ज नहीं करते थे। एक हाफिज कुरान मगरिब से इशा तक पहला पारा या दूसरे पारे की तिलावत करता, आला हजरत समाअत करते और इशा के मेहराब में सुना देते। सुभान अल्लाह। तो वो औरंगजेब हैं जिन्होंने 6 महीने में हिफ्ज किया, और ये हम सब के आला हजरत हैं जिन्होंने 30 घंटे में कुरान को हिफ्ज कर लिया। क्या बात है। अब देखिए हजरत औरंगजेब का हिफ्ज देखें आप। जब हाफिज कुरान हो गए तो दिल्ली की जामे मस्जिद में उन्होंने तरावी सुनाना शुरू किया। मेहराब सुना रहे थे, एक दीवाना पहुंच गया। दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। दुनिया का दीवाना चलता है तो लोग पत्थर बरसाते हैं, और मुस्तफ़ा का दीवाना चलता है तो जहाँ कदम रखता है वहाँ इश्क़ के जमजम उबल पड़ते हैं, मोहब्बतों के गुलशन आबाद हो जाते हैं। हजरत औरंगजेब सुना रहे हैं, पीछे दीवाना खड़ा है। लुकमा दिया पहली रकत में, हजरत औरंगजेब ने दूसरी रकत पूरी की, सलाम फेरा, जलाल बढ़ गया। किसने लुकमा दिया है? और होता कदम पीछे हटाता। औरंगजेब वो भी पुरजलाल बादशाह जो हमेशा हाथ में तलवार लिए घूम रहा हो, लेकिन जुल्म के खिलाफ। ऐसा नहीं कि किसी भी तरह तलवार चला दी। जब भी जुल्म ने सर उभारा है तो औरंगजेब की तलवार ने जुल्म के सर काट के रख दिए और जालिमों के सर भी काट के रख दिए। आप देखें जुल्म हो रहा है ना, पूरी दुनिया खामोश है। हैरत है, कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बादशाह तुम अय्याशी में लगे हुए हो, अपने इशरतों के महल को आबाद किए हुए हो, न जाने तुम किन किन खराबियों में मुलव्विस हो, मगर सलाम हो फिलिस्तीन के मुसलमानों को, सलाम हो फिलिस्तीन के बच्चों पर, सलाम हो फिलिस्तीन की औरतों पर। गोद सूनी हो रही है मगर अल्लाह पे सब्र किए हुए है, गर्दनें कट रही हैं मगर जबान पे कोई शिकवा नहीं है। सब्र और शुक्र की मंजिलों के साथ वहां के मुजाहिदीन आगे बढ़ रहे हैं और फतह नुसरत कदम चूमती नजर आ रही है। क्या बात है। तो दीवाने ने जैसे ही लुकमा दिया, सलाम फेरा, जलाल में आए, कहा किसने लुकमा दिया है? कहा मैंने। अच्छा लाओ कुरान। तो उस वक्त जामे मस्जिद में कुरान के 9 नुस्खे मौजूद थे, जिसमें 4 नुस्खों से दीवाने की तायद हो रही थी और 5 नुस्खों से हजरत औरंगजेब की तायद। तो जाहिर है तादाद जिधर हो उसी की कामयाबी है। और जलाल बढ़ गया, का देखा ये 5 मेरी तरफ है, 4 तुम्हारी तरफ है। जब इनका जलाल बढ़ा तो दीवाने ने अपना हाथ औरंगजेब के हाथ पे से आंख पे डाल दिया। चंद लम्हे बेहोश रहे और जब होश में आए तो कदम चूम लिया। क्या बात है, वाह। क्या हुआ? अभी तो तुम जलाल में थे,
तेवर बुलंद था, आवाज खतरनाक थी। इतनी जल्दी तुमने फैसला कैसे बदला? अब कदमों में लरज क्यों रहे हो? कहा कि हजरत, अब तक मैं कुरान को इन पारों में पढ़ रहा था, लेकिन जैसे आपने दस्ते करम डाला है, अब लौहे महफूज देख रहा हूं। जो लौहे महफूज में है वही आपने कहा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हजरत औरंगजेब सजदे में गिर गए। मौला, मेरे मुक्तदियों में ऐसे लोग भी हैं जो लौहे महफूज देखते नहीं हैं, दिखा देते हैं। हाय हाय हाय। तो मैं अर्ज ये करना चाहूंगा कि आज जो हमारे मुआशरे में तबाही है, आज जो फिक्रें आवारा हैं, आज जो ख्यालात आवारा हैं, आज जो निगाहें आवारा हैं, आज जो जज्बात आवारा हैं, उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने अपना रिश्ता कुरान से अलग कर लिया है, तोड़ लिया है। न मस्जिद हम जा रहे हैं, न कुरान की तिलावत हम कर रहे हैं। उसके बाद भी हम ख्वाहा हैं कि रब का करम झूमे। कैसे झूमेगा? रब के जलाल को आप दावत दे रहे हो, तो रब की रहमतें कैसे घर में आएंगी? वो लोग थे जो कुरान पढ़ते नहीं थे, कुरान को जिंदगी में उतार के इतने आगे बढ़ गए कि खुद जन्नत ये कह रही है, मौला इन बंदों को मेरे पास भेज दे। तो हमारा अंदाज तो होना चाहिए ना। अब आप देखिए आज का नौजवान सब है ना, ये बूढ़े भी वैसे ही हैं, मस्जिद में घर में बैठेंगे, नमाज को नहीं जाते। और नौजवान तो इतना बिगड़ गया है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए बड़ी तेजी के साथ मुआशरा हमारे हाथ से निकलना जाना। जानते हैं, नबी ने मुआशरे को हुस्न दिया है, नबी ने मुआशरे को पाकीज़गी दी है, मुस्तफ़ा ने मुआशरे को तकद्दुस दिया है, मुस्तफ़ा ने लज्जत कुरान दी है, मुस्तफ़ा ने कुर्बे खुदा बंदी की अजमतें अता की हैं। मगर हाल ये है कि जिस नबी पे कुरान नाजिल हुआ, आज उन्हीं की उम्मत है जो कुरान से गाफिल है। अब आप देखिए नौजवान कैसे बिगड़े हुए, इधर से बाल छिलाएगा, यहाँ उठा लेगा। भाई किसकी नकल तुम कर रहे हो? काश के कुरान पढ़ते तो कुरान की नकल करते। अरे इन उलमा की नकल करो, अपने नबी की नकल करो। उसकी नकल कर रहे हो जो तुम्हें पहचानता नहीं, न तुम्हें जानता है। लेकिन आओ, नबी फरमाते हैं कि जो मुझ पे दरूद पढ़ता है, मैं सिर्फ उसको नहीं, उसके पूरे खानदान को पहचानता हूं। तुम उसकी नकल कर रहे हो, उस नचनिए के साथ जिंदगी गुजार रहे हो, उसके गलत किरदार को अपना रहे हो। अरे अपनाना है तो नबी का हसीन किरदार अपनाओ, अपनाना है मुस्तफ़ा की हसीन सीरत अपनाओ, अपनाना है मुस्तफ़ा के हुस्न किरदार की ज़ियाएं अपना लो। और अगर ये सारी चीज़ें हम में सिमट गई तो डॉक्टर इकबाल की ज़बान में कह सकते हैं, उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते। क्या बात है? ये टूटा हुआ तारा महे कामिल न बन जाए। वाह अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अब आप देखें, अगर हुस्न ही पे फिदा होना है तो मेरे नबी से ज़्यादा हसीन कौन है? आला हज़रत फरमाते हैं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, या रसूल अल्लाह तेरे पाए का ना पाया। तो अगर हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत करनी है तो नबी से ज्यादा कायनात में कोई हसीन नहीं है। हजरत यूसुफ के हुस्न पे औरतें उंगलियां काट रही हैं, मगर ये मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न है कि उंगलियां औरतें नहीं काट रही हैं, मर्द अपने सर कटा रहे हैं। बद्र में कटाया, उहद में कटाया, हर जगह कटाते नजर आ रहे हैं। तो नबी से ज्यादा हसीन कौन हो सकता है? आकाए कौनैन हैं। असर की नमाज पढ़कर सैर के लिए निकले, देखा कि कुछ दूर पर मदीना पाक से एक काफिला खैमा जन है और बहुत कीमती ऊंट चल रहा है। सरकार को एक ऊंट बहुत पसंद आया, काफिले के सरदार को बुलाया और फरमाया, ये ऊंट बेचोगे? कहाँ का? कीमत का इतनी। सरकार ने कहा, ऐसा है, मैं सैर के लिए निकला था, पैसे तो लाए नहीं, अगर मुझ पर यकीन है कि मैं पैसे अदा कर दूंगा तो ऊंट दे दो। कहाँ ले जाएं आप?
वो लेके सरकार चले सहाबा के साथ। जैसे ही पहाड़ से ओझल हुए काफिले वालों ने सरदार का दामन थाम लिया। जिसको तुमने ऊंट दिया है पहचानते हो? कहा नहीं। एड्रेस मालूम है? कहा नहीं। कोई इंट्रोडक्शन है? कहा नहीं। कोई तारुफ है? कहा नहीं। कहा कुछ नहीं है, और सबसे कीमती ऊंट उसके हवाले कर दिया। बताओ पैसे मिलेंगे? तो जानते हैं खैमे के ओट से खातून ने झांक के कहा कि सुनो, अगर वो कीमत नहीं देगा तो मैं कीमत चुका दूंगा। लोगों ने कहा तुम जानती हो? कहा नहीं। तारुफ है? कहा नहीं। पहले से कोई इंट्रोडक्शन है? कहा नहीं। कहा कुछ नहीं है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे कबूल कर रही हो? तो उस खातून ने कहा सुनो, मैं इसलिए कह रही हूं कि जब वो बोल रहा था तो फूल झड़ रहे थे, जब वो गुफ्तगू कर रहा था तो कलियां बिखर रही थी, और जब वो अंदाज बता रहा था कि वो झूठों का नहीं सच्चों के सच्चों का अंदाज है, बल्कि ऐसा सच्चा है कि निगाह डाल दे तो झूठों को सच्चा बना दे, निगाह डाल दे तो जहन्नमी को जन्नती बना दे, निगाह डाल दे जाहिल को आलिम बना दे, निगाह डाल दे बदकार को नेकोकार बना दे, अरे निगाह डाल दे, अगर कुछ न हो तो सब कुछ बना दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। हाय हाय हाय, बहुत उम्दा। नौजवानों, अजीज बच्चों, प्यार ही करना है तो अपने नबी से करो। क्या बात है। इतना हसीन नबी अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मैं यहाँ से वहाँ तक पूरे मजमे से बोल रहा हूँ, क्या कोई अपना महबूब देता है? नहीं देता। मगर परवरदिगार तेरा करम है कि तूने अपना महबूब मुझे दे दिया है। दुनिया का कोई इंसान अपना महबूब नहीं दे सकता, मगर ये खुदाए वहदहू ला शरीक के करम की इंतहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना महबूब दे के कहा सुनो, महबूब दे रहा हूँ, जगो तो मुस्तफ़ा को देख लेना, सो तो मुस्तफ़ा को देख लेना, खाना तो मुस्तफ़ा को देख लेना, पानी पीना तो मुस्तफ़ा को देख लेना, गुफ्तगू करना तो मुस्तफ़ा को देख लेना, पड़ोसियों के हुकूक अदा करना तो मुस्तफ़ा को देख लेना। मैंने अपने महबूब को इतना सवार दिया है कि हर हर अदा है आपकी आयाते बय्यिनात, हर हर अदा है आपकी आयाते बय्यिनात। जिस जाविये से देखिए कुरान है मुस्तफ़ा। क्या बात है, वाह, लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेमिसाल मुस्तफ़ा। बेशक। तो अगर मोहब्बत ही करनी हो हुस्न की बुनियाद पर तो नबी से हसीन कोई नहीं। बेशक। और अगर किसी से मोहब्बत करते हो कि मुसीबत में काम आए तो नबी से ज्यादा काम आने वाले कौन है? कब्र में मुस्तफ़ा आ रहे हैं, पुलसिरात पे मुस्तफ़ा मदद कर रहे हैं, महशर में मुस्तफ़ा नजर आ रहे हैं, हत्ता के जामे कौसर पिलाने के लिए मुस्तफ़ा आ रहे हैं। इंतहा तो ये हो गई कि हमें जहन्नम की सनद मिल गई थी, मगर मुस्तफ़ा के दामने करम ने खुदा की बारगाह में सिफारिश की है और शफाअत के फूल मिल गए। इसलिए मुसलमानों, मैं आखिरी बात अर्ज करूं, आप डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, आप सब बनाएं अपने बच्चों को, मगर पहले मुसलमान बना लें। और मुसलमान बनाने के लिए कुरान पढ़ना होगा, कुरान पढ़ाना होगा। आखिरी बात, बस मंजिल पे आ गया। अब आप देखिए, कुरान तो बड़ी किताब है ना, मैंने कहा ना कि छू दो तो सवाब, देखो तो सवाब। अब आप पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार मेराज में तशरीफ ले गए। एक मंजिल ऐसी आई कि बहुत बड़ा दरवाजा है, उस पे बहुत बड़ा ताला है। आका फरमाते हैं, परवरदिगार मैं इसमें देखना चाहता हूँ क्या है। तो कहा ताला तो है, कहा खोलो। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि ताला खुलेगा कैसे? रब फरमाता है, महबूब बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, ताले पे हाथ रखें, ताला खुल जाएगा। मगर आप लोग नहीं आजमाएंगे। जरूरी। सरकार ने बिस्मिल्लाह शरीफ की तिलावत फरमाई, ताले पे हाथ रखा, ताला खुला, अंदर तशरीफ ले गए सरकार। तो देखा एक बहुत बड़ा पेड़ है और उसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं।
और 4 नहरें उससे जारी हैं। दूध है, शहद है, पानी है, शराब है। मादअल्लाह ये शराब नहीं जिसे पी के बहकते हैं, वो शराब है जिसे पी के खुदा का दीदार करें। हाय शराब तहूरा जिसे हम अपनी जबान और शरीयत की जबान में कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये 4 नहरें जारी हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने अर्ज किया, मौला ये नहरें किसके लिए हैं? ये दूध भी है, ये शहद भी है, ये पानी भी है, ये शराब तहूरा भी है। तो रब की रहमतें मुस्कुरा कर बोली, मेरे महबूब आपकी उम्मत में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगी मैं 4 नहरों से उसे सैराब कर दूंगा। वमा